वफादारी का पैमाना सिर्फ यही है कि अगर आपका खून का रिश्ता है और परिवारवाद ही क्या संगठन को जोड़ने की रणनीति है? कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है राकेश जी, थैंक यू मोनिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। देखिए, मेरे थोड़े विचार बहुत कठोर है, उम्मीद करता हूं मुझे नहीं टोका जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं, आनंद जी जानते हैं, देश का सबसे बड़ा कैंसर नेपोटिज्म है। ये देश का कैंसर है, बट ये कैंसर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या दो पॉलिटिकल पार्टी में, एक कैंसर भाजपा में भी है, उनके अलायंसेस में भी है, सारे पॉलिटिकल सिस्टम में। शिवाय में भी आप लेफ्ट को छोड़ दे, देश को अगर बर्बाद कर रहा है नेपोटिज्म, जम्मू एंड कश्मीर से लेके दक्षिण भारत तक, पूर्व भारत से लेके पश्चिम भारत तक नेपोटिज्म है। भाजपा का उदाहरण देते, मैं बाकी परिवारवाद दलों पर आता हूं। भाजपा में सम्राट चौधरी जी की क्या टैलेंट है, क्यों है वो मुख्यमंत्री, किसके बेटे वो, कि वो नेपो किड नहीं है? क्या नहीं कहा था उनके पिताजी ने? कौन से पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए थे? शुभेंदु अधिकारी किस बात के नेपो किड नहीं है? शुभेंदु अधिकारी नहीं है नेपो किड। उनके पिताजी कौन से पार्टी में थे, फिर कहां से गए उनके पिताजी और माताजी? भाजपा में भी उतना ही नेपोटिज्म है। और हाँ, मैं ये मानता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी और मोदी जी नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अमित शाह जी ने भी नेपोटिज्म को प्रमोट किया है। और जितना भी नेपोटिज्म है, एक मिनट पॉलिटिक्स को 10 सेकंड दूर रखते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स बॉडीज है, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करता हूं, जितने भी स्पोर्ट्स बॉडीज, सब में नेता के परिवार के बच्चे बैठे, क्या उनका योगदान है? आपको लगता है मैं बीजेपी को अटैक करूंगा, मैं न्यूट्रल हूं? क्या जरूरत है रोहित पवार की महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन? कौन है वो? क्या जरूरत है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे की उस क्रिकेट एसोसिएशन में? मध्य प्रदेश के लोग उसके पैर छूते, क्या है उसके टैलेंट? क्यों नितिन गडकरी जी के बेटे करोड़पति है, क्या है उनमें टैलेंट? ये सब जो है, ये नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, मानो ये बात को। और जब तक ये आप जिन समाजवादी पार्टी के एमपी को दिखा रहे, ये भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। ये जितने भी एमपीज है, ये अपने परिवार को, चिराग पासवान हो, कोई भी आप देख लीजिए, इस साइड पे देख लीजिए, कांग्रेस में, अरे स्टार्ट ही कांग्रेस से हुआ है। कैसे मैं मना करूं? मैं क्या हिपोक्रेटिकल हूं? स्टार्ट तो कांग्रेस से। देखिए, जब तक इस जहर से हम दूर नहीं जाएंगे, भारत का लोकतंत्र बर्बाद होगा। और ये चीज आप नोट करते रखिए, डेमोक्रेसी नहीं, कोई चांस नहीं है आपको। आपकी जितने भी रीजनल पार्टीज है, और ये पार्टीज टूटी इसलिए क्योंकि वो डायनेस्टिक है। लेकिन सवाल क्या है? अभी राकेश भाई ने कहा कि आदित्य को हटा दिया गया, करेक्ट, देयर इज नो, उद्धव जी और आदित्य जी में क्या टैलेंट था कि बाला साहब के बाद वो बने, आई एग्री विद हिम। लेकिन श्रीकांत शिंदे जी क्यों है? वो डायनेस्टी नहीं है? पवार फैमिली में क्या है? आज जो सुप्रिया सुले, कल वो भाजपा में आने वाली है, मुझे ये लगता है वो वहां पे आने वाली मिनिस्टर। आनंद जी बेटर बता सकते हैं, सारी न्यूज वही ब्रेक करते हैं। वो आएगी तो वहां डायनेस्टी नहीं होगा। आप लोग अखिलेश जी को अटैक करेंगे क्योंकि उन्होंने एक बात कही, भाई वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी तो यही सिस्टम है। जो पार्टी इसमें सबसे खराब है भाजपा, क्योंकि भाजपा कहती है हम डायनेस्टी। जी थैंक यू आनंद जी, सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, ट्रैफिक था। इसमें भाजपा सबसे हिपोक्रिटिकल है। भाजपा कहेगी हम डायनेस्टी के खिलाफ है, बनाया किसको मुख्यमंत्री? और कोई महिला नहीं मिली उनको बिहार में। सम्राट चौधरी मिले जो हाफ एफिडेविट वाले, और कोई नहीं मिला। शुभेंदु अधिकारी जी मिले। सोचिए ना, भाजपा कर्नाटका में उनका क्या है? पूरा डायनेस्टी है कर्नाटका के अंदर भाजपा में। देखिए कर्नाटका, या गूगल कीजिए आपके दर्शक, एक भी नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है भाजपा के अंदर। ठीक, अनुराग भदौरिया जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि परिवारवाद से आगे सोच नहीं पाते, परिवार के आगे कोई सोच ही नहीं जाती इनकी। सिर्फ परिवार का इन्होंने विकास किया, गरीबों का शोषण किया, राज्य को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ ध्यान परिवारवाद पर था। हाँ, तो इसके मतलब वो राजनाथ सिंह जी को चिता रहे थे, कह रहे थे कि आपका एक बेटा तो ऑलरेडी विधायक है, दूसरा बेटा को भी उपाध्यक्ष क्या बनाया गया है। तो राजनाथ सिंह को समझा रहे थे कि देखिए आपके यहाँ पे परिवारवाद आप मत लाइए, दोनों बेटे को आप ले आए हैं, आप कोई और बचा तो वो भी आ जाए। दूसरा आप देखिए, कल्याण सिंह जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उनके परिवार के भी देखो लोग हैं, उनका बेटा भी था, पोता भी मिनिस्टर है, पोता तक मिनिस्टर है, तो शायद उनको बता रहे हो। उनके यहाँ पे तो भरमार है ना, किसका किसका नाम बताओ? मैंने बताया ना, राजभर जी की सरकार चला रहे हैं, राजभर जी खुद ही परिवारवाद है, अपना दल, निषाद जी, ये सब परिवारवाद तो हैं, तो सबको चिता रहे हैं, देखो किसी परिवारवाद हो, ये सब परिवारवादी लोग हैं, और ये सब अपने बारे में सोच रहे हैं। सवाल उठता है, जब आप समाज के अंदर में अपना अच्छा सोचेंगे, फिर पड़ोसी का सोचेंगे, फिर सोसाइटी का सोचेंगे, फिर समाज का सोचेंगे, देश का सोचेंगे, ऐसी तो दुनिया चलती है ना। हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं अच्छे स्कूल में, क्यों? कि वो अच्छा इंसान बने, फिर वो अच्छे आगे को बढ़ाता है, फिर पड़ोसी को बढ़ाता है। ऐसे ये समाज परिवार तो ऐसे ही चलता है ना, समाज तो ऐसे ही चलता है। अब सवाल उठता है
कि ये अगर अनुराग ठाकुर को कह रहे थे कि बड़ा दरी बिछाते थे, बड़ा संघर्षशील हैं, अरे भैया मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पिताजी चीफ मिनिस्टर, दरी तो आप भी इतने दिन से बिछा रहे हो प्रभु। दरी बिछाते बिछाते आपको तो नहीं एमपी बना दिया गया? बताओ।